आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मैंने एक प्रश्न लिखा है अमेरिकी संरक्षणवाद पर। और यह जो प्रश्न है वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो प्रश्न है, अमेरिकी संरक्षणवाद की नीतियों के बीच भारत की रणनीतिक व्यापार नीति वैश्विक अवसरों को साधने का माध्यम बनती दिख रही है, चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के आधार पर मैं आपको भी जो भारत और अमेरिका के बीच में या अमेरिका की अन्य देशों के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर कुछ आइडिया दे देता हूँ। अभी हाल ही में बीपीएससी मेंस होने वाला है, अप्रैल लास्ट वीक में 25 से स्टार्ट है। तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ अलग डायमेंशन या फिर आइडिया मिल जाए। तो इस प्रश्न को पहले समझ लेंगे कि कहा क्या गया है, और फिर इसका फॉर्मेट हम तैयार करते हैं कि इसके इस आंसर में कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। सबसे पहले छोटी सी भूमिका लिख देंगे, उसके बाद अमेरिकी संरक्षणवाद और वैश्विक व्यापार पर इसका प्रभाव बता देना है। भारत की जो रणनीतिक प्रतिक्रिया है, वो जो कि प्रश्न की डिमांड ही है, उसको बताना है। फिर इसके बाद अवसर की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, चुनौतियां और आवश्यक नीतिगत सुधार क्या होना चाहिए, और इसके बाद निष्कर्ष लिख देना है। तो इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अमेरिकी संरक्षणवाद की नीतियों के बीच, यानी कि सबसे पहले अमेरिकी संरक्षणवाद की थोड़ी नीतियाँ बता देनी है कि क्या कुछ ट्रंप महोदय जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं, तो उन नीतियों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। इसके बीच भारत की रणनीतिक व्यापार नीति वैश्विक अवसर, तो भारत की रणनीतिक जो है व्यापार नीति पे थोड़ा बता देंगे। वैश्विक अवसरों को साधने का माध्यम, यानी कि भारत के लिए कौन सी वो अवसर की संभावनाएं होंगी, उसको लिख देना है ना। और फिर जो चुनौतियां आएंगी उसको भी लिख देना होगा। तो अमेरिकी संरक्षणवाद और वैश्विक व्यापार पर प्रभाव, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, अवसर की संभावनाएं, चुनौतियां और आवश्यक नीतिगत सुधार, इस पे हम बात कर लेंगे इस वीडियो में ही। तो एक इंट्रोडक्शन छोटी सी लिखी जाएगी जिसमें दिख रहा होगा आपको कि हालिया वर्षों में अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन पर 245% और भारत पर प्रस्तावित, जो कि भारत को अभी 90 दिन का रिलीफ मिला है, तो प्रस्तावित 26% टैरिफ जैसे निर्णयों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में हलचल मचा दी। ऐसे समय में भारत ने द्विपक्षीय व मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से रणनीतिक रूप से इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। जो सवाल आप लोगों से डिमांड कर रहा था उसी का उत्तर मैंने लिखा है। अब देखें इसको, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पहले थोड़ा समझाता हूँ। ऐसे लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे संरक्षणवाद क्या होता है। तो संरक्षणवाद क्या है कि जब कोई देश अपने देश की वस्तुओं को या चीज़ों को बचाने के लिए दूसरे देश से आने वाले चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगा देता है, उसको हम लोग टैरिफ कहते हैं, है ना। तो जब ये जो टैक्स लगा देता है जिसको टैरिफ कहते हैं, तो इसे ही हम लोग संरक्षणवाद कहते हैं। बात को समझेंगे आप लोग फिर से। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बड़ा बाजार है, और जहाँ पे हर देश जो है वो अपनी सामान को बेचता है। लेकिन अमेरिका जो है, जब से ट्रंप बने हैं वहाँ के राष्ट्रपति, तो अब अमेरिका को लगता है कि नहीं, मेरे जो देश के लोग हैं वो मेरे ही यहाँ बने हुए चीज़ को खरीदे, बाहर की चीज़ों को खरीदे नहीं। तो इसको करने के लिए वो क्या करेंगे कि वो सभी देशों से जो वस्तुएं यहाँ आ रही है उस पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। जैसे चीन से अगर कोई मोबाइल आता है तो कहेंगे ठीक है, हम चीन से आने वाली मोबाइल पे हम 30% का टैक्स लगा देंगे। भारत से आने वाली कोई मोबाइल है तो उस पर भी हम 15% का टैक्स लगा देंगे। तो जब टैक्स लगा देंगे तो इससे क्या होगा, तो इसी कारण से क्या होगा कि चीन और भारत को नुकसान हो जाएगा, यानी कि उनका एक्सपोर्ट घट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहले चीजें वो अमेरिका को बेचते थे अब वो कम बिकने लगेंगे। तो मोटा मोटी आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप चाहें तो इस पे टैरिफ के बारे में बता सकते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे लिखा जाए। तो हम जब बॉडी की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि इसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अमेरिकी संरक्षणवाद और वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी फिलहाल आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हाल फिलहाल जो मेंस होने वाला है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। हो सकता है इस पर अलग से भी सवाल पूछा जा सके। तो अमेरिकी संरक्षणवाद और वैश्विक व्यापार पर जब प्रभाव पड़ेगा, तो उच्च टैरिफ नीति से चीन, भारत सहित कई देशों के निर्यात को प्रभावित, यानी कि अभी मैंने जो आपको समझाया है कि क्यों टैरिफ की वजह से चीन और भारत जैसे कई देशों के निर्यात प्रभावित होंगे। बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की जगह द्विपक्षीय समझौते पर जोर, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन, लेकिन कुछ देशों को नए अवसर भी। अब इसी को समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने संरक्षणवाद समझा दिया। चीन और भारत
का जो निर्यात है वो कैसे प्रभावित होगा उसको भी मैंने बता दिया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक नीचे लाइन लिखा हुआ है कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की जगह द्विपक्षीय समझौते पर जोर। तो पहले क्या होता था कि जो देश आपस में बहुपक्षीय समझौते यानी कि मल्टीलैटरल ट्रेड करते थे, जैसे डब्ल्यूटीओ के तहत वो करते ही थे, तो यानी कई देश मिल करके नियम बनाते थे, कानून बनाते थे कि हम इस तरीके से व्यापार को करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ये कहता है कि मैं तो एक एक देश से अलग अलग तरीके से समझौते करूंगा। और उसके बाद देखें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन। अब क्या है कि आपूर्ति श्रृंखला यानी कि इस समय क्या हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी जो दुनिया की फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई चिप है, तो ये जो चिप है अगर वो चीन में बनती है तो उसका असेंबल भारत में हो रहा है, और वो बिकेगी कहाँ पे? अमेरिका में बिकेगी। तो जब टैरिफ और नियम बदल जाता है तो फिर ये सप्लाई चेन जो है वो खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाता है। मतलब क्या है कि सप्लाई चेन जो है असंतुलित हो जाता है। लेकिन इसका कुछ देशों को फायदा भी होगा, जैसे वियतनाम बांग्लादेश को हुआ भी कि क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो चीन छोड़ करके बांग्लादेश और वियतनाम जाने लगी। तो अमेरिकी संरक्षणवाद का वैश्विक व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा है वो उच्च टैरिफ नीति की वजह से चीन और भारत सहित कई देशों के निर्यात को प्रभावित किया है। बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की जगह द्विपक्षीय समझौते पर जोर हुआ है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन हुआ है, लेकिन कुछ देशों को नए अवसर भी मिले हैं। इसका जो अगला हिस्सा है कि भारत की जो रणनीतिक प्रतिक्रिया है वो कैसे रही। तो अमेरिका के साथ प्रभावी टैरिफ वार्ता में अग्रणी देश के रूप में भारत उभरा है। 90 दिनों के टैरिफ स्थगन अवधि से भारत को तैयारी का समय मिला है और एफटीए एवं द्विपक्षीय समझौतों में सक्रियता हुई है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भारत की जो रणनीतिक प्रतिक्रिया रही है, तो भारत की जो रणनीतिक प्रतिक्रिया रही है वो अमेरिका के साथ प्रभावी टैरिफ वार्ता में अग्रणी देश के रूप में हुआ। यानी कि जब अमेरिका ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो सभी देश बहुत ही झटके में आ गए। लेकिन भारत ने क्या किया कि बहुत ही सोच समझ के जवाब दिया। भारत ने कहा कि झगड़ा करने से क्या फायदा, आ जाओ मिल करके ही बात कर लेते हैं। तो भारत ने एक लीडर की तरह भूमिका निभाई है और अमेरिका से टैरिफ को कम करने की बात की, और टैरिफ जब कम करने की बात की तो इस तरीके से भारत को इसमें सफलता भी मिल गई। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, 90 दिन तक हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से भारत जो है वो अपने जो कूटनीति है उसको बहुत ही अच्छे से स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया, और अब भारत तैयारी कर रहा है अपना व्यापार को और दूसरे तरीके से बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि भारत को क्या हुआ कि इसमें 90 दिन का समय, यानी कि जैसे किसी बंदे को 3 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाता है एग्जामिनेशन के लिए तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है, तो ठीक है वैसे ही भारत को अब 90 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल गया। और जब 90 दिन का समय मिल गया तो भारत ने एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और द्विपक्षीय समझौते में सक्रियता दिखाई है। यानी कि भारत जो है अब वो अन्य देशों के साथ बायलैटरल समझौता करना शुरू कर दिया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे काम करना शुरू कर। जैसे भारत मान लीजिए कि बांग्लादेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करेगा, और जो व्यापार अमेरिका के साथ करता था अब उसका एक विकल्प भी ढूंढने का भारत को समय मिल गया है। तो भारत की जो रणनीतिक प्रतिक्रिया रही है वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अवसर की संभावनाएं। तो टैरिफ वार में भारत के लिए कौन सी अवसर की संभावना बनी? तो भारत पर टैरिफ की दर जो है वो प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम है। यानी कि चीन की तुलना में देखा जाए तो भारत पर जो टैरिफ की रेट है वो बहुत कम हो गया। भारत से निर्यात में वृद्धि की संभावना खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और कृषि के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की संभावनाएं उज्जवल होगी। तो अवसर की जो संभावनाएं हुई हैं, यानी कि अमेरिका के टैक्स जो नीति रही, टैरिफ जो नीति रही, उससे भारत के लिए नए दरवाजे भी खुल गए। तो भारत पर अगर टैक्स कम लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भारत के लिए बोनस की तरह रहा। तो जब अमेरिका ने चीन जैसे देशों पर टैक्स लगाया तो भारत के लिए एक तरीके से राहत की सांस रही, और भारतीय जो वस्तुएं रही अब भी अमेरिका में चीन की तुलना में काफ़ी कम रेट पर पहुंच रही है। तो अमेरिका को अभी भी लग रहा है कि क्यों ना भारत से ही सामान खरीदे, सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो कहीं ना कहीं 90 दिनों के लिए भारत के लिए वेटेज मिल गया कि अब भारतीय जो वस्तुएं हैं अमेरिका में जाएंगी तो चीन की तुलना में ये सस्ती मिलेगी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं भारत को एक यहाँ पे एज भी मिल जाता है, फायदा मिलता है।
तो भारतीय कंपनियों के लिए अब चुनौती है कि वो कौन सी वस्तुएं बनाई जाएं जिसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो खास करके देखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई है, तो फार्मास्यूटिकल्स और कृषि के क्षेत्र में देखा, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, तो इन सब में जो है वो भारत जो है अब लीड कर सकता है, यानी भारत के लिए अच्छा अवसर हो गया निर्यात में वृद्धि करने के लिए। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर हो गया, जैसे मान लीजिए मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, कॉल सेंटर की सेवाएं हो गई, या ऑनलाइन एडटेक हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, तो इसमें भारत के लिए जो संभावनाएं हैं वो अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत पर अगर टैरिफ कम है तो इसलिए चीज़ें सस्ती हैं, तो ज़्यादा सामान बेचने का मौका, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करने का मौका है, खास करके टेक्सटाइल का, यानी कि कपड़े का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फार्मास्यूटिकल का, और फिर कृषि के क्षेत्र का। तो भारत के लिए जो है वो एक प्रकार से ये अवसर ही रहा। तो इस बात को भी आप लिखेंगे। अब सवाल ये हो जाता है कि इस वॉर से, टैरिफ वॉर से चुनौतियां क्या होंगी। तो जो प्रस्तावित टैरिफ निर्यात में संभावित बताया गया भारत के लिए कि 5.76 अरब की गिरावट होगी, जीटीआरआई का रिपोर्ट आया है। जीडीपी पर 0.2% तक असर की आशंका हो सकती है, और भारत के उद्योगों के सामने प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार की चुनौती हो सकती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर भारत को कुछ अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन रास्ता पूरा करना आसान नहीं है, इसमें कुछ हर्डल्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो भारत को इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या हो कि भारत के निर्यात में बहुत बड़ी गिरावट होने की बात की है, और ये जीटीआरआई की रिपोर्ट बताती है कि अगर अमेरिका ने भारत की चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाया तो भारत को करीब 5.76 अरब डॉलर, यहाँ पर डॉलर छूट गया है, तो अरब डॉलर की जो है नुकसान हो सकती है। यानी कि जितना सामान आज हम अमेरिका को बेचते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कम बेचेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 आम डेली बेच रहा है, तो इस टैरिफ वॉर के चलते उसका आम हो सकता है 6 ही बिके। जीडीपी पर 0.2% तक की आशंका। जीडीपी का मतलब हो गया देश की कुल कमाई। अगर भारत का सामान कम बिकेगा तो देश की कमाई भी थोड़ी घटेगी। यही जीटीआरआई कहती है कि भारत के जीडीपी में 0.2% तक की गिरावट हो सकती है। तो यह बहुत ही छोटा लगेगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये जो आंकड़ा है वो बड़ा होगा। भारतीय कंपनियों के लिए दो बड़ी चुनौती हैं, एक प्रतिस्पर्धात्मकता और दूसरा इनोवेशन की बात। तो अब भारतीय कंपनी को क्या करना होगा, तो तेज और स्मार्ट बनाना होगा, वरना दूसरा जो देश है वो भारत की कंपनी का बाजार छीन लेंगे। तो प्रतिस्पर्धात्मकता मतलब हो गया कि यानी जो कम दाम है, कम दाम में अच्छी चीज़ें बनानी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम वस्तुएं बनाएं और वो महंगी बिके तो कोई लेगा भी नहीं। तो कम्पिटिटिवनेस जो हो जाता है, प्रतिस्पर्धा अगर हो जाती है, तो चीज़ों को यानी कि वस्तुओं को सस्ती और अच्छी बनानी पड़ेगी। और जो नवाचार, इनोवेशन की बात की गई है, तो नई नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ की बात करनी पड़ेगी। यानी कि जो पुराने खिलौने हम लोग बेचते थे, अब उसकी जगह रोबोट चाहिए, ड्रोन वाले खिलौने चाहिए। तो भारत को कहीं ना कहीं अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जो चुनौती आ रही है, हम निर्यात में गिरावट की बात कही गई है, जीडीपी पर असर हो सकता है, और साथ ही देखें तो ये दो चुनौतियां बहुत ही मुंह बाय खड़ी रहेंगी। अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों को कैसे टैकल किया जाए, इन चुनौतियों को कैसे टैकल किया जाए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आवश्यक नीतिगत सुधार करनी पड़ेगी, यानी कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस को आसान बनाए, यानी कि भारत को एक ऐसा देश बनाए जहाँ पे कंपनियां आसानी से खुल सके और बिना झंझट का काम हो सके। जैसे मान लीजिए कि कागजी काम कम हो, लाइसेंस जल्दी मिल जाए, टैक्स भरना आसान हो। तो इससे क्या है कि छोटी जो बड़ी कंपनियां हैं वो दोनों साथ साथ अच्छे तरीके से बढ़ेंगी। लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बात कर दी है। अगर सामान जल्दी और देश से बाहर भेजना है तो हमें क्या चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी रेल सेवाएं चाहिए, बड़े बड़े वेयर हाउस यानी कि गोदाम चाहिए, तेज बंदरगाह और एयरपोर्ट चाहिए। तो लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे में निवेश करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देना पड़ेगा। तो भारत को अगर दुनिया से आगे रहना है तो नई तकनीक और नई खोज करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि रोबोट हो गया, एआई हो गया, नई प्रकार की दवाइयाँ हो गई, खेती के नए तरीके हो गए, मोबाइल हो गया, नई टेक्नोलॉजी हो गई। तो कहीं ना कहीं R&D में यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। शिक्षा और कौशल विकास में प्राथमिकता। तो शिक्षा और कौशल लेना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोडिंग सिखाइए, कोडिंग, मशीन चलाना सिखाना होगा, अंग्रेजी बोलना सिखाना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे हैं वो बड़े होकर के दुनिया में कहीं भी काम कर सके। तो शिक्षा और कौशल के विकास में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, सेवा क्षेत्र और एमएसएमईज को वैश्विक जोड़ने की नीति बात कही गई है। तो जो छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं वो गांव शहर में होते हैं, तो उसमें सरकार को चाहिए कि उनको ऑनलाइन बेचना सिखाएं, जैसे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट इत्यादि पे विदेशों से जोड़ने के कोई रास्ता भी बनाए।
और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की मदद है, यानी कि छोटे उस्ताद को बड़े खिलाड़ी बनाने के लिए उसको पर्याप्त जो है प्रोत्साहन देना पड़ेगा हर तरीके से, चाहे आइडिया के रूप में हो या फिर फाइनेंस के रूप में हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो एज ऑफ डूइंग में क्या है, बात की गई है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की बात कर दी गई है, लॉजिस्टिक में सुधार की बात की गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, शिक्षा कौशल की बात की गई है, एमएसएमईज को आपस में जोड़ने की बात की। तो इसी तरीके से भारत में जो आवश्यक नीतियां हैं वो सुधर सकती हैं, है ना। तो ये लिखने के बाद आप लोग एक निष्कर्ष छोटा सा लिख देंगे कि अमेरिका की संरक्षणवादी नीति ने वैश्विक व्यापार की दिशा बदली है, किंतु भारत ने इसे अवसर में बदलने का प्रयास किया है। यदि भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते, घरेलू क्षमता निर्माण और डिजिटल क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देता है, तो वह निश्चित रूप से वैश्विक व्यापार जगत में चमकता हुआ सितारा बन सकता है या उभरता हुआ देश बन सकता है। नई वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की रणनीतिक स्थिति उसे आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर कर सकती है। तो ये निष्कर्ष आप लोग छोटा सा लिख देंगे, और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये रहा आज का हमारा मेंस एपिसोड, फिर मिलूंगा अगले सवाल के साथ। थैंक यू।